एक बार फिर से आपका स्वागत अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रक्त संबंधी यानी कि ब्लड रिलेशन। जो आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं वो लगभग आपको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। चाहे हम बात कर लेते हैं एसएससी की एग्ज़ाम की, चाहे हम बैंकिंग के एग्ज़ाम की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की। हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको ब्लड रिलेशन का जो होता है वो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो देखिए, बात आती है कि ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे किस तरीके से जाते हैं। तो 3 तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को पूछने के। पहला होता है पहेली के रूप में, जिसे हम कहते हैं पजल। पजल फॉर्म जो होता है वो होता है पहेली। जैसे कि आपने देखा होगा जो जर्नल क्वेश्चन होता है कि राम श्याम का पिता है, श्याम की पत्नी राधा है और राधा का एक बेटा है जिसका नाम सुमित है। तो आपको बोल देगा कि सुमित का बताएं राम के साथ क्या संबंध होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं पहेली से, ठीक है। फिर बारी आती है दूसरा पॉइंटिंग फॉर्म। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, किसी की तरफ इशारा किया जाता है और इशारा करके पूछा जाता है कि भाई उस बंदे का उस बंदे के साथ क्या, किसी के साथ क्या संबंध है। जैसे आपने देखा होगा कि एक तस्वीर में देखते हुए राम कहता है कि वह जो औरत है वो मेरे पिता के एकमात्र बहू है, ठीक है जी। तो बताएं उस बंदे का उस औरत के साथ क्या संबंध है। तो ये इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो पॉइंटिंग फॉर्म के होते हैं। और तीसरा आता है कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म, इसमें क्या होता है, जो आपको स्टेटमेंट नहीं दी जाती, इसके अंदर आपको कोड लगा करके, जैसे कि बोल देगा a प्लस बी स्टार C डिवाइड D डॉलर का निशान E, और हर एक निशान का आपको जो है मतलब बताया जाएगा कि भाई इस निशान का ये मतलब है। तो बताएं A का D से क्या संबंध है या B का E से क्या संबंध है। किसी का भी किसी से संबंध पूछ सकता है। तो ऐसे जो सवाल होते हैं वो होते हैं कोडेड फॉर्म से, ठीक है। अब जो हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे वो कैसे करेंगे, हम करेंगे उसको फैमिली ट्री बना करके, यानी कि परिवार का वृक्ष बना करके हम उनको करेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम परिवार का वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री। अगर आपको कह दिया जाए, पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं, A B का पिता है, ठीक है जी। A इज द फादर ऑफ B, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। A इज द फादर ऑफ B। अब इसको हम कैसे बताएंगे, इसके अंदर हम करेंगे, हमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। 2 पॉइंट क्या क्या, पहला पॉइंट है हमें जनरेशन याद रखनी है और दूसरा है हमें जेंडर याद रखना है। याद क्या रखना है, जैसे जैसे हम सवाल करेंगे, मतलब जैसे जैसे कथन दिया जाएगा उसी तरीके से हम सोचते चलेंगे। तो देखिए, जब भी हम बात करेंगे किसी भी मेल की, अब राम श्याम दे दे तो ठीक है, अगर बोल दे A B, अब हमें क्या पता A लड़का है लड़की है, B लड़का है या लड़की है, क्या है। तो देखिए, जब भी हम बात करेंगे मेल की तो उसके साथ हम लगा देंगे प्लस का निशान, ठीक है जी। और जब भी हम बात करेंगे फीमेल की, उसके साथ हम लगा देंगे माइनस का निशान। ये हो गया मेल और फीमेल की बात। अब बात आती है जनरेशन की। जनरेशन बोले तो होता है ये पीढ़ी। पीढ़ी जैसे कि आप हुए, आपका भाई हुआ, आपकी बहन हुई, आपके चाचा का लड़का, चाची का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, लड़की, जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे, वो आप ही पीढ़ी के होंगे, आपकी ही पीढ़ी के होंगे, यानी कि आपकी जनरेशन के होंगे। अगर मैं बात करूं आपके माता पिता, चाचा, मामा, बुआ, फूफा, वो क्या होते हैं, आपसे एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं। ऐसे ही दादा दादी, नाना नानी जो होते हैं वो आपसे 2 पीढ़ी ऊपर के होते हैं, ठीक है जी। और अगर आपकी संतान होती है तो वो आपसे नीचे की पीढ़ी के अंदर होता है। इतना तो आप सभी को पता होगा। तो हम इसी बात को ध्यान रखते हुए फैमिली ट्री बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब कैसे होगा। अब बोल रहा है A B का पिता है। तो देखिए A जो है वो पिता है, ठीक है जी। पिता क्या होता है, मेल होता है, तो हमने इसके साथ लगा दिया प्लस का निशान।
अब पिता है, किसका पिता है? बी का पिता है। अब जो बी है वो ए का बेटा या बेटी में से कोई एक है। तो भाई बी को हम ए के साथ तो लिख नहीं सकते। अब ये ए से नीचे वाली पीढ़ी के अंदर है, तो हम बी को कहाँ पर लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। और हम बी के साथ कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक अपने पास ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है जिससे हमें पता चले कि जो बी है वो लड़का है या लड़की है। सिर्फ इतना बताया गया है ए जो है वो बी का पिता है। तो ये जो बात होगी ये हमें क्या दिखाएगी? ए जो है वो बी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है जी। अगर हम कहें ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। ठीक है, अब ये हो गया। तो हम करेंगे क्या? ए जो है वो क्या है? वो पुत्र है। पुत्र है तो वो क्या होगा? मेल होगा या फीमेल? तो मेल होगा। मेल के लिए हम निशान लगा देंगे प्लस का। ठीक है जी। अब ये पुत्र किसका है? बी का है। यानी कि बी क्या होगा? या तो होगी माँ या होगा पिता। तो जो माता पिता होते हैं वो अपने से ऊपर की पीढ़ी के हैं, अपने से एक जनरेशन पहले हैं, इसलिए हम उनको लिखेंगे ऊपर। अब हमें ये नहीं पता कि बी जो है वो माता है या पिता है। अगर आप हैं तो आप अपने पिता के भी पुत्र हैं, पुत्री हैं, और आप अपनी माता के भी पुत्र या पुत्री हैं। ठीक है जी। तो आपका तो हो गया। आप अगर मैं बोल रहा हूं, अगर ये बोल रहा है अगर ए सन है तो ए सन बना दिया, लेकिन बी का हमें पता नहीं, इसलिए हम इसके साथ कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। अब ये जो है ये हमें दिखा रहा है ए इज द सन ऑफ बी। अगर मैं कहूं ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए जो है वो बी की बेटी है, तो हम क्या करेंगे? ए जो है वो बेटी है तो बेटी के लिए हमने क्या लगा दिया? माइनस का निशान। अब किसकी बेटी है? वो बी की बेटी है। तो अब ये क्या दिखा रहा है? ए जो है वो बी की बेटी है। बी के साथ हमने निशान क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमें पता नहीं अभी तक कि बी क्या है, माता है या पिता, मेल है या फीमेल। ठीक है जी। जब तक हमें पता ना हो तब तक हम उसके साथ कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। अगर कह दिया जाए ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। ठीक है जी। अब के बाद ये दे दिया तो हम क्या करेंगे? ए जो है वो बहन है। बहन क्या होती है? फीमेल होती है। तो हमने लगा दिया ए के साथ माइनस का निशान। सही है। अब मैं कहूं अगर बहन किसकी है? वो बी की है। जो अपने भाई बहन होते हैं वो अपनी ही पीढ़ी के होते हैं, ना तो अपने से ऊपर होते हैं ना ही अपने से नीचे होते हैं। तो ए के साथ मैं क्या लिख दूंगा? बी को लिख दूंगा। अब मुझे बी का पता नहीं है, बी लड़का है या लड़की, बी जो है वो भाई है या बहन, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी निशान नहीं लगाऊंगा। अगर ये लड़की होती तो भी ए बहन होती, अगर ये लड़का होता तो भी ए बहन होती। हमें ए का पता है, ए जो है वो बहन है, इसलिए हमने इसके साथ माइनस का निशान लगा दिया है। ठीक है जी। अब देखिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। 5वां पॉइंट, ए बी की पत्नी है। ए इज द वाइफ ऑफ बी। ठीक है। अब इसे क्या बनाएंगे? ए पत्नी है तो पत्नी क्या होती है? फीमेल होती है, तो हमने लगा दिया इसके साथ माइनस का निशान। पत्नी किसकी है? ये बी की है। तो जो पति पत्नी होते हैं वो भी एक ही जनरेशन के होते हैं, तो हमने इसके साथ लिख दिया बी। ठीक है। और इसके साथ हम लगा देंगे प्लस का निशान। अब ये बात तो हमें पता है, अगर ये पत्नी है तो जो बी होगा वो पति होगा, और जो पति होता है वो क्या होता है? मेल होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि फीमेल जो होगी वो कभी पति हो। फीमेल हमेशा पत्नी रहेगी और मेल हमेशा पति रहेगा। ठीक है। अब देखो एक बात और लिख लेते हैं, छठी। ए और बी भाई बहन हैं एवं ए स्त्री है। ठीक है जी। ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर एंड ए इज
फीमेल। ठीक है, इस तरीके से आपको दे दिया। तो देखो ए जो है वो फीमेल है और दोनों क्या है, भाई बहन है, तो एक ही जनरेशन के हुए, तो साथ में मैंने क्या लिख दिया, बी। अब एक बहन है तो दूसरा अपने को पता चल गया दूसरा क्या है, भाई। क्यों? क्योंकि इसने कहा है ये दोनों क्या है, आपस में भाई बहन है। तो देखो ए माइनस बी, और ए के साथ माइनस का निशान, बी के साथ प्लस का निशान। अब पति पत्नी और भाई बहन के अंदर देखिए इस तरीके से ये दोनों हमें सेम दिखने लग रहे हैं, है ना। अगर ये सेम दिख रहे हैं तो हम इन दोनों में अंतर करने के लिए क्या करेंगे, पति और पत्नी के बीच में एक प्लस का निशान और बना देंगे। पति पत्नी एक पेयर होता है, इसलिए हमने प्लस का निशान बना दिया, इसको एक जोड़ा बना दिया। तो याद रखें, कंफ्यूज ना हो, और जब भी पेपर में या फिर जब भी प्रैक्टिस करते टाइम सवाल करें इस तरीके से आ जाए, पति पत्नी को हम जोड़े के अंदर ही लिखेंगे और भाई बहन को हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि फिर सवाल करने में हमारे लिए आसानी रहेगी। अब देखिए कुछ और संबंध देखते हैं हम। अगर कह दिया जाए ए इज द अंकल ऑफ बी, ए बी का चाचा है, ठीक है जी। अगर ये कह दिया जाए आपको तो क्या होगा, ए आया, चाचा जो होता है अपना मेल होता है, एक जनरेशन ऊपर होता है, भतीजा जो होता है वो एक जनरेशन नीचे होता है, तो मैं बी, ए के नीचे बी लगा दूंगा, ठीक है। अब ये आपने अभी देखा होगा क्या, जब मैंने बात की ए पिता है बी का, तब भी अपना बना था ये, और अभी भी अपना बना है ये। इसका मतलब क्या है, हम इसको इस तरीके से नहीं बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे इसको, ए जो हो वो चाचा है। चाचा कब होता है, जब अपने पिता का भाई हो। तो भाई इसे भाई बनाना, किसको, अपने पिता का भाई बनाना, तो मैं यहाँ पर अपना पिता मान लूँगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, ठीक है। अब ये क्या बताएगा, बी का कोई पिता है और उसका भाई है ए, तो अपने पिता का भाई अपना क्या लगता है, चाचा या ताऊ। चाचा हो ताऊ हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सही रहेगा, ठीक है जी। तो अब ये संबंध क्या बता देगा हमें, ए जो है वो बी का चाचा है, ठीक है। अगर मैं कहूं ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी, ए बी की दादी है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, दादी क्या होती है, फीमेल, तो हमने ए को क्या बना दिया, फीमेल। अब अपनी जो दादी होती है वो क्या होती है, अपने पिता होते हैं, और उनकी जो माता होती है वो क्या होती है, अपनी दादी होती है। अगर हम अपनी माँ की माता की बात करें तो वो अपनी नानी होती है। इसलिए हमें यहाँ पर बीच में एक जनरेशन बनानी पड़ेगी जो कि क्या होगी, अपनी पिता की होगी, यानी कि, और यहाँ पर आ जाएंगे हम। अब देखिए ये हम हैं, ये अपने पिता हैं, और ये पिता की माता, तो पिता की माता अपनी क्या होती है, दादी। तो ये जो ट्री होगा ये अपने को क्या दिखाएगा, ए जो है वो बी की दादी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम फैमिली ट्री बनाते हैं, यानी कि परिवार का वृक्ष बनाते हैं। अब इस तरीके को हम पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो हम पहले प्रकार का क्वेश्चन करते हैं जो कि आते हैं पजल से रिलेटेड। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन है पजल फॉर्म में। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, M is sister of D, D is brother of K, F is mother of M, how is K related to F? हिंदी वालों के लिए M D की बहन है, D K का भाई है, F M की माँ है, तो K का संबंध बताना है कि F से क्या होगा, ठीक है जी। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसका बनाएंगे फैमिली ट्री। तो पहली लाइन के ऊपर ध्यान देते हैं, M is sister of D, यानी कि M जो है वो D की बहन है, तो मैं बनाऊंगा क्या, M बहन है, सॉरी फीमेल है, तो क्या लगा दूंगा मैं इसके साथ माइनस का निशान लगा दूंगा, M फीमेल हो गई। और D जो है D की बहन है, तो बहन क्या होती है, एक ही जनरेशन के अंदर आती है। अब D का हमें पता नहीं कि D लड़का है या लड़की, इसलिए मैं D के ऊपर कोई भी निशान नहीं लगाऊंगा। अब आगे आ जाते हैं, D इज ब्रदर ऑफ K। अब पता चल गया D क्या है, भाई है, भाई है, तो इसके साथ मैंने लगा दिया प्लस का निशान, और यहाँ पर क्या आ गया, K। अब हमें K बताया नहीं कि लड़का है या लड़की, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई भी निशान नहीं लगाऊंगा। आगे आ जाता है F इज मदर ऑफ M। F जो है वो M की माता है, तो देखिए M यहाँ पर है, तो M की माता बनानी है तो इससे ऊपर आएगी,
तो हम बना देंगे f को यहाँ पर, और माता होने के कारण हम इसके साथ लगा देंगे माइनस का निशान। तो यहाँ पर अपना फैमिली ट्री जो है वो बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। अब देखिए ये माता है, माता की बेटी m है, m का भाई d है, और d जिसका भाई है वो k है। तो अब ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, और तीनों भाई बहन है तो इनकी माँ जो होगी वो सेम ही होगी। m इसकी भी f इसकी m की भी माँ होगी, m जो है वो d की भी माँ होगी, m जो है वो k की भी माँ होगी। अब पूछा है कि k का संबंध बताना है f से, क्या होगा। तो देखिए ये आपके ऑप्शन है, सन डॉटर, डॉटर और सन, डाटा इनएडिक्वेट या नन ऑफ दिस, यानी कि बेटा बेटी, बेटा या बेटी। डाटा जो है अपने पास पूरा नहीं है और इनमें से कोई नहीं। तो जो अपना आंसर है, हमें नहीं पता ये क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगा, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है या तो ये बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक है, क्योंकि भाई ये इसी का तो बच्चा है, के जो है वो f का बच्चा है, इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सन और डॉटर। हम डाटा इनएडिक्वेट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें सन और डॉटर का ऑप्शन दे रखा है, या तो बेटा होगा या बेटी होगी, तो मैं इसी ऑप्शन को सही करूंगा। अगर मेरे पास ये ऑप्शन ना होता, सन डॉटर नन ऑफ दिस में से, तब मैं डाटा इनएडिक्वेट के ऊपर जाता है। ठीक है जी, तो ये इसका उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3, सन और डॉटर। पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से करेंगे। हिंदी में देख लीजिए, B इज ब्रदर ऑफ D, B जो है वो D का भाई है, D इज सिस्टर ऑफ E, D जो है वो E की बहन है, E इज ब्रदर ऑफ F, E F का भाई है। तो बताना है हाउ इज F रिलेटेड टू B, यानी कि F जो है वो B का क्या लगेगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करें और एक बार ट्राई करें क्वेश्चन को करने की। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें से आएगा। तो चलिए देखते हैं। B इज ब्रदर ऑफ D, तो B जो है वो भाई है किसका, D का। तो ये हमें क्या दिखा देगा, B जो है वो भाई है D का। भाई बहन, भाई भाई बहन बहन क्या होते हैं, सेम जनरेशन के होते हैं। तो भाई बहन की जो भी बात होगी, कज़न की जो भी बात होगी, वो हम एक ही लाइन में लेकर के चलेंगे। हो गया। D इज सिस्टर ऑफ E, D बता दिया सिस्टर है, तो हमने माइनस का निशान लगा दिया, और यहाँ पर किसकी सिस्टर है, E की सिस्टर है। E इज ब्रदर ऑफ F, E जो है वो भाई है, भाई होने के कारण हमने प्लस का निशान लगा दिया, किसका भाई है, F का भाई है। अब हमें बताना है जो F है वो B का क्या लगेगा। तो अपने पास 5 ऑप्शन है, क्या ये भाई लगेगा या बहन लगेगी, या फिर कुछ भी लग सकता है, या फिर डाटा नहीं है अपने पास, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एक सीरीज में चलने लग रहा है, यानी कि एक ही लाइन में चलने लग रहा है, यानी कि एक ही जनरेशन में चल रहा है, यानी कि एक ही पीढ़ी के अंदर चलने लग रहा है। अगर एक ही पीढ़ी के अंदर है तो ये हमें पता है, या तो होगा भाई या होगी बहन। अगर इसके साथ कोई निशान होता तो हम कंफर्म बोल देते कि भाई ये भाई होगा या बहन होगी। ठीक है, लेकिन अब अपने पास निशान नहीं है, तो अपने पास डाउट है थोड़ा सा, या तो ये होगा भाई या फिर होगी ये बहन। यहाँ पर हम डाटा इनएडिक्वेट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है या तो ये भाई रहेगा या बहन रहेगी। अगर इस तरीके से कन्फ्यूजन होता कि भाई ये चाचा लगता या मामा लगता, तब अपने पास डाटा जो होता वो पूरा ना होता। लेकिन अब अपने पास डाटा तो पूरा, बस इतनी कमी है, इतने से कन्फ्यूजन है कि ये भाई है या बहन है। ये भी ऑप्शन अपने को दे रखा, ब्रदर और सिस्टर। अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम करते इसके अंदर डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास, A इज द फादर ऑफ B एंड C, A जो है वो B और C का पिता है। B इज द सन ऑफ A, B है वो A का बेटा है, बट C इज नॉट द सन ऑफ A, लेकिन C जो है वो A का बेटा नहीं है। तो हमें बताना C का संबंध क्या होगा A से। तो देखिए कैसे करेंगे। A इज द फादर, A जो है वो फादर है, फादर मेल होता तो हमने इसके साथ लगा दिया प्लस का निशान। अब किसका फादर है, B और C का। तो B और C जो दोनों हैं इसके बेटे या बेटी हैं। ठीक है, अभी तक पहली लाइन तक हमें सिर्फ इतनी बात पता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। आगे की जानकारी के लिए आगे लाइन दे रखी, B इज द सन ऑफ A, B जो है वो A का बेटा है, तो बेटा होने के कारण हमने इसके साथ लगा दिया प्लस का निशान। ठीक है, आगे बोल रहा है बट C इज नॉट द सन ऑफ A, लेकिन C जो है वो बेटा नहीं है। अब देखो, ये पिता है और ये संतान है,
और ये भी संतान है, तो इसका तो इसने बता दिया ये बेटा है, लेकिन इसका इसने मना कर दिया कि ये बेटा नहीं है। तो संतान या तो होता बेटा या होती है बेटी। अब बेटा ये है नहीं तो बचा क्या, बेटी। तो इस पे निशान कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब बताना है सी जो है वो ए की क्या लगती है, तो सीधा सीधा है ये लगेगी डॉटर यानी कि बेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा जी बेटी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। एक परिवार के अंदर ए जो है वो बी का पति है, सी जो है वो ए का बेटा है, डी जो है वो बी की बेटी है, एफ जी की बेटी है और सी एफ का फादर है। तो हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो हम सवाल करेंगे कैसे, फैमिली ट्री बनाकर। तो देखिए पहली लाइन है ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। तो ए आया अपने पास, ए क्या है, हस्बैंड है, किसका, बी का। तो हस्बैंड ए है तो बी वाइफ होगी, और ये एक कपल है तो हम बीच में एक प्लस का निशान लगा देंगे। इसके बाद में अगली लाइन आती है अपनी, सी इज द सन ऑफ ए। जो सी है वो ए का बेटा है, तो सी को हम ए के नीचे लिख देंगे, और बेटा है इसलिए हम लगा देंगे प्लस का निशान। फिर आता है डी इज डॉटर ऑफ बी। अब बी की बेटी कौन है, डी, तो हमने डी को बना दिया बेटी है, इसलिए इसके साथ निशान लगा दिया हमने माइनस का। फिर आगे आती है एफ इज डॉटर ऑफ जी। ना तो मेरे पास यहाँ पर एफ है ना ही मेरे पास जी है, तो इसकी ट्री हम एक बार के लिए अलग बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। एफ जो है वो बेटी है, बेटी है इसलिए माइनस का निशान लगाया, किसकी बेटी है, जी की। अब जी बताया नहीं, जी माता है या पिता, इसलिए हम इसके साथ कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। आगे आ जाता है सी इज द फादर ऑफ एफ। सी जो है वो किसका, एफ का फादर है। अब देखो सी एफ का फादर है तो एफ आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे देखने से हमें क्या पता चल रहा है, ये एक लड़की है। अब अगर सी फादर है और जी की बेटी एफ है, ठीक है जी, जी की बेटी एफ है, इसका मतलब क्या है, सी की भी बेटी है और जी की भी बेटी है। अब दोनों की बेटी कब होगी, ये आदमी है तो इसके साथ में जो एफ आएगा वो फीमेल हो जाए, सॉरी जी आएगा, जी जो है वो फीमेल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जी और सी जो है एक मैरिड कपल है, जिसमें जी की बेटी भी एफ हो जाएगी और सी की भी बेटी एफ हो जाएगी। ठीक है जी। अब जाकर के अपना पूरा फैमिली ट्री जो है वो तैयार हो गया। अब हम सवालों के आंसर देंगे। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। ए का संबंध बताना है एफ से, क्या होगा। अब देखो एफ के पिता का पिता है ए, तो इसके पिता का पिता क्या हो जाएगा, ए दादा हो जाएगा, यानी कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड फादर यानी कि दादा। अगला क्वेश्चन है हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, यानी कि सी का संबंध क्या होगा बी से। अब यहाँ पर सी है, सी का संबंध पूछा है बी से, यानी कि बी का सी क्या लगेगा, सी का पिता है ए की पत्नी है बी, यानी कि जो बी है वो क्या हो जाएगी, सी की माँ हो जाएगी। तो सी बी अगर माँ है तो सी क्या है, बेटा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सन यानी कि बेटा। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी का संबंध क्या होगा बी से। अब देखिए जी अपने यहाँ पर है, बी अपने यहाँ पर है। अब सी जो है वो बेटा है बी का, और बेटे की बहू क्या होती है, बहू होती है। ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू। तो जी जो है वो बी की बहू हो जाएगी। बी इज सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। बी जो है वो सी का बेटा है, लेकिन सी जो है वो माता नहीं है बी की। ठीक है जी। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी जो है एक मैरिड कपल है। एफ इज ब्रदर ऑफ सी, एफ सी का भाई है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है। ई इज डॉटर ऑफ ए, ई जो है वो ए की बेटी है। तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर हमें देना है। तो देखिए हम बनाएंगे फैमिली ट्री, उसके बाद में आंसर देना आसान हो जाएगा। बोल रहा है बी इज सन ऑफ सी, बी जो है वो सन है, सन है तो प्लस का निशान लगा देंगे, किसका सन है भाई, सी का सन है। ठीक है। आगे बोल रहा है सन इज नॉट द मदर ऑफ बी,
सी जो है वो बी की माता नहीं है। अब एक बात बताओ, आप किसी के बेटे हो, ठीक है, आप किसी के बेटे हो, अगर मैं कहूँ कि भाई फलाना आपकी माता नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो आपके पिता होंगे, ठीक है। बेटे तो माता और पिता दोनों के लिए होते हैं। अब ये माता नहीं है तो क्या हो जाएगा, सी पिता हो जाएगा। पिता होने के कारण हम इसमें निशान किसका लगा देंगे, प्लस का लगा देंगे। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी जो है वो मैरिड कपल है। अब सी क्या है, मेल है, तो ए जो बची वो उसकी वाइफ बचेगी, जिसके साथ हम लगा देंगे माइनस का निशान। अब आगे करते हैं, एफ इज ब्रदर ऑफ सी, एफ जो है वो सी का भाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ, एफ भाई होने के कारण मैं इसके साथ प्लस का निशान लगा दूंगा। डी इज ब्रदर ऑफ ई, अब ये अपने पास है नहीं कहीं पर भी, डी मेरे पास नहीं है, ई भी मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार के लिए अलग बना लूँगा। बोल रहा है डी इज ब्रदर ऑफ ई, तो डी भाई है किसका, ई का। ई बताया नहीं कि लड़का है या लड़की, मतलब ई भाई है या बहन, डी का बता दिया, डी भाई है, तो हमने प्लस का निशान लगा दिया। ई के साथ हम कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। आगे बता रहा है ई इज डॉटर ऑफ ए, ई जो है वो ए की बेटी है, ई बेटी है किसकी, ए की, इसलिए हमने ए की बेटी बना दिया। अब देखो ई अपना यहाँ पर भी है, ई अपना यहाँ पर भी है, और ई का भाई क्या है, डी, तो यहाँ पर मैं ई के भाई को भी लिख दूंगा। अब जाकर के जो अपनी फैमिली ट्री है वो पूरी हो गई है। अब हम आंसर देंगे, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए के कितने बेटे हैं। तो देखो ए का पति सी, सी का बेटा ये बी, तो ए का भी बेटा बी होगा, ठीक है, ए की बेटी ई और इसका भाई डी, तो डी भी क्या होगा, ए का बेटा होगा। तो ए की कितनी संतान आ गई हमारे पास, यहाँ से 3 संतान आ गई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 जो है उसके बच्चे हैं, ठीक है जी। हु इज मदर ऑफ बी, बी की माता बतानी हमें कौन है, तो बी के पिता सी, सी की पत्नी कौन है, ए, तो बी की माता कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। हाउ मैनी मेल मेंबर इन फैमिली, अब हमें काउंट करना कि मेल मेंबर कितने हैं। तो देखो जिस जिसके साथ प्लस का निशान है वो क्या है, मेल, जिस जिसके साथ माइनस का निशान है वो है फीमेल। तो मेल काउंट कर लेते हैं, एफ सी बी और डी, ये टोटल हो गए 4 मेंबर। तो फैमिली के अंदर जो 4 मेंबर हैं वो कितने क्या है, वो मेल हैं, और जो 2 बच गए वो क्या है, फीमेल है, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन अपने पास, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, और ई जो है वो बी की बेटी है। तो ठीक इसने क्वेश्चन पूछा है कि बी का संबंध बताना डी से के क्या होगा। तो फैमिली ट्री बनाते हैं हम, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो भाई है किसका, बी का, तो हमने बना दिया ए जो भाई है बी का। बी हमें पता नहीं लड़का है या लड़की, इसलिए हमने कोई भी निशान इसके साथ नहीं लगाया। आगे आ जाते हैं, सी इज फादर ऑफ ए, सी जो है वो ए का फादर है, तो ए अपना यहाँ पर है तो इसका फादर बना देंगे हम यहाँ पर। फादर क्या होता है अपना, मेल, तो मैंने लगा दिया इसके साथ प्लस का निशान। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ई का भाई है, अपने पास यहाँ पर नहीं दे रखा ना तो डी ना ही ई, इसलिए हम इसको बनाते हैं एक बार अलग। तो डी जो है वो भाई है किसका, ई का, हमने बना दिया है। आगे देखिए, ई इज डॉटर ऑफ बी, ई जो है वो बी की बेटी है, तो ई जो है वो बेटी हो गई किसकी, बी की, ठीक है। अब ई अपना यहाँ पर है, ई अपने यहाँ पर है, ई का भाई कौन है, डी, तो ई के भाई को भी हमने बना दिया यहाँ पर डी। अब जाकर के अपनी फैमिली ट्री जो है वो पूरी हो गई, ठीक है जी। अब बोल रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का संबंध बताना है कि डी से क्या होगा। अब देखिए बी की बेटी ई है और ई का भाई जो है वो डी है, इसका मतलब क्या है, बी का बेटा भी क्या है, डी है। अब डी का क्या संबंध होगा, बेटा किसका होता है, या तो माता का होता है या पिता का होता है। अब अपने पास यहाँ पर निशान नहीं है, हमें नहीं पता ये माता है या पिता, तो आपका जो आंसर रहेगा, आपको जो ऑप्शन में मिलेगा, या तो मिलेगा आंसर मदर और फादर,
अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, अगर ये आंसर आपको नहीं मिलता है तो आपको देगा नन ऑफ अबव या फिर डाटा इनएडुकेट, यानी कि जो डाटा है वो अपने पास पूरा नहीं है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन पे ध्यान रखना कि आपको क्या दिया जाए। अगर ये दे रखा ऑप्शन तो हम इसे टिक करेंगे, ना हम अकेले मदर को टिक करेंगे, ना ही हम अकेले फादर को टिक करेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि ये माँ है या पिता, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये या तो माता है या फिर पिता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, B इज द हस्बैंड ऑफ P, B जो है वो P का पति है। Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E, Q E का इकलौता ग्रैंडसन है यानी कि पोता है। Who इज द वाइफ ऑफ D, जो कि D की वाइफ है। E इज द मदर इन लॉ ऑफ P, E जो है वो P की मदर इन लॉ है। तो ये सवाल पूछा है, तो बनाएंगे हम फैमिली ट्री। तो देखिए B इज द हस्बैंड ऑफ P, जो B है वो हस्बैंड है P का। अगर B हस्बैंड है तो P जो होगी वो वाइफ होगी और ये एक कपल होगा। ठीक है जी, आगे है Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E, Q जो है वो E का ग्रैंडसन है यानी कि पोता है। तो पोता जो होता है वो लड़का होता है, इसलिए हमने प्लस का साइन बनाया। अब एक पिता बनाया इसका और उसकी माँ बनाई जो कि है E, सॉरी एक इसका पिता मतलब इसके ऊपर और बनाया गया है, हमें पता नहीं ये माँ है या पिता है, इसलिए इसके साथ हमने कोई भी निशान नहीं लगाया। आगे बोल रहा हु इज द वाइफ ऑफ डी, जो कि डी की वाइफ है। अब ये जो हु है ये किसके लिए आया है, ये आया है ई के लिए। अगर मैं हिंदी में बोलूं क्यू इज द ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यू ई का पोता है जो कि पत्नी है किसकी, डी की। तो ये हु जो आया है ये ई के लिए आया है। अब जो ई है ई पत्नी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी जी, पत्नी, ये हो जाएगी डी की। अब पत्नी ये है तो डी जो है वो पति होगा, पति होगा तो हमने प्लस का निशान लगा दिया। ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई जो है वो पी की मदर इन लॉ है। पी की मदर इन लॉ बनानी है हमें, तो पी का पति ये और इसकी जो माता होगी वो क्या होगी, इसकी मदर इन लॉ होगी, जो कि क्या बताई गई है, ई बताई गई है। ई मदर इन लॉ बताई गई है तो इसके साथ हमने लगा दिया माइनस का निशान। अब देखिए ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो ई का एक पति है जो हम बना देंगे यहाँ पर डी, और इसका एक पोता है यानी कि आ जाएगा ये यहाँ पर। अब जा करके जो अपना फैमिली ट्री है वो पूरा हो गया। अब सवाल आता है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का संबंध बताना है डी से, क्या होगा। तो देखिए बी की माँ ई है, ई का पति डी है, तो आपकी माता के पति आपके क्या लगे, पिता लगे। हमें बताना है बी का संबंध बताना कि भाई बी क्या लगेगा, तो बी लग जाएगा सन यानी कि बेटा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन आपके पास ए बी सी डी ई और एफ जो है एक फैमिली के सदस्य हैं। जितने फैमिली के अंदर मेल है उतनी ही फैमिली के अंदर फीमेल हैं। ए और ई जो है वो बेटे हैं एफ के। डी इज द मदर ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल, यानी कि डी जो है वो एक लड़के और एक लड़की की माता है। बी इज सन ऑफ ए, बी जो है वो ए का बेटा है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का जो संबंध है वो ए से क्या होगा। तो हम सवाल करेंगे, सवाल करने के लिए हम सबसे पहले फैमिली ट्री बना करके देखेंगे, बाद की बात आगे है। तो चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं। तो यहाँ से बनाना हम शुरू करेंगे। ये हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है कि 6 मेंबर हैं, जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं। तो देखिए ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, एफ की जो संतान है वो कौन है, एक तो ए है और एक ई है। ए और ई बेटे हैं तो यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में भाई भाई हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बोल रहा है डी इज द मदर ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल। डी अपने पास है नहीं, इसलिए हम डी को एक बार अलग बनाते हैं। तो बोल रहा है डी इज द मदर ऑफ, मदर है इसलिए मैं इसके साथ निशान लगाऊंगा माइनस का। तो हमें नहीं पता किसकी माता है, लेकिन एक लड़के की माता है और एक लड़की की माता है, हमें इतना पता है। ठीक है, हमने बना दिया। बी इज द सन ऑफ ए, बी जो है वो ए का बेटा है। तो ए का बेटा कौन है भाई, बी है, और ये सन है तो प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, अब देखो अब अपने को ये बात आएगी काम में। क्या बोल रहा है, जितने मेंबर हैं उतने ही
जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं। अगर टोटल मेंबर 6 हैं, इसका मतलब क्या है, फैमिली के अंदर 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। अब यहाँ पर गौर से देखिए, इनके अंदर ये जो 3 हैं, ये 3 मेल हैं, ये इन्होंने बता भी रखा है कि ये तीनों क्या आ गए, मेल आ गए। इसका मतलब क्या है, जो F बचा वो क्या हो जाएगी भाई, फीमेल हो जाएगी। ठीक है जी, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस से सुन लो, जब हमने ट्री बनाया तो उससे हमें पता चल गया, देखो कहाँ से पता चला, A और E सन है तो ये दोनों प्लस प्लस है, B जो है वो भी सन है तो B ये भी सन है। अब ये तीनों क्या आ गए, मेल आ गए, तो F क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक तो यहाँ पर मेल है, एक यहाँ पर फीमेल है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चांसेस हैं, A के, E के या B के आने के हैं। इन तीनों में से कोई एक मेल आएगा। फैमिली के अंदर इन 6 सदस्यों से बाहर कोई नहीं है। ठीक है जी, तो देखो क्या यहाँ पर A आ सकता है, यहाँ पर A अगर मैं लिखता हूं तो A की माता कौन बता रखी है भाई, F बता रखा है। A किसकी संतान बता रखी है, F की बता रखी है। E भी क्या बता रखी है, E F की बता रखी है। A और E जो संतान है वो F की बता रखी है, यानी कि A और E में से यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कौन आएगा भाई, यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ B। ठीक है, अब देखो B बेटा किसका है, A का। ठीक है, ये मेल है, यानी कि B क्या है, A क्या है, फादर है। अब B बेटा किसका है, D का, ये क्या है, फीमेल है। अब देखो एक जो बेटा है वो अपने माता पिता का बेटा होगा। अगर A पिता है और ये भी, अगर A का भी बेटा B है और D का भी बेटा B है, इसका मतलब क्या है, ये तो पिता है और ये क्या है, माता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे D को। ठीक है, ये जोड़ा बना दिया। अब B यहाँ पर आ गया और D की एक संतान भी है जो कि क्या है, एक लड़की है, तो हमने लड़की के लिए जगह भी बना दी। तो 6 सदस्य थे, 5 सदस्य हम लिख चुके, छठा कौन सा बच गया भाई, अपने पास बच गया C, यानी कि जो C होगी वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब अपना फैमिली ट्री जो है वो पूरा बन करके तैयार हो गया। अब हम आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बोल रहा है हाउ इज C रिलेटेड टू A, C का संबंध बताना है A से, क्या होगा। तो देखिए C की माँ D, D का पति A, तो भाई A क्या लग गया C का, ना सॉरी C क्या लग गई A की, A पिता लगा तो C क्या हो जाएगी भाई, बेटी हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा डॉटर, यानी कि बेटी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं पजल टाइप के जो सवाल होते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब आते हैं हम पॉइंटिंग फॉर्म को लेकर के। सही है, देखिए अगला जो सवाल आता है वो आता है पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से मिलेगी, पॉइंटिंग टू ए वुमन ए मैन सेज, एक औरत की तरफ इशारा करके एक आदमी कहता है, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई सन। ठीक है, यानी कि वह मेरे बेटे के पिता की एकमात्र पुत्र वधू है। तो उस औरत से उस व्यक्ति का संबंध बताना कि वो औरत जो है व्यक्ति की क्या लगेगी। तो पॉइंटिंग फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन होने का मतलब ये है कि जिस औरत की तरफ इशारा किया गया है उसके ही बारे में बात की जाए स्टार्टिंग के अंदर, तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट फॉर्म में आता है। लेकिन यहाँ पर उस औरत की वजह बात ना करके उसके माता पिता या उसके भाई या बहन या पति किसी और के बारे में बात की जाएगी, वैसा क्वेश्चन हो जाता है इनडायरेक्ट। जैसे बोल दिया जाए उसकी बेटी मेरे बेटे के पिता की एकमात्र पुत्र वधू है। अब जो ये स्टेटमेंट बन गई ये हो गई अपनी इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है जी, तो अब ये जो सवाल है अपना डायरेक्ट के अंदर है, तो डायरेक्ट जो होता है उसको हम सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। जो ये स्टेटमेंट कहने वाला व्यक्ति है, जो ये स्टेटमेंट कहने वाला व्यक्ति है वो हम खुद बन जाएं, तो जैसे कि यहाँ पर ये आदमी कहने लग रहा है तो ये आदमी हम बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कहने वाला हूं शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ, हिंदी में देखिए वह मेरे बेटे के पिता, यानी कि कहने वाला कौन हूं, मैं हूं। अब मेरा बेटा हो जाएगा, उसका पिता यानी कि मैं खुद हो गया, कि एकमात्र पुत्र वधू है, यानी कि मेरे बेटे की क्या हो जाएगी, वो पत्नी हो जाएगी, यानी कि मेरी एकमात्र पुत्र वधू है
तो वो क्या हो जाएगी भाई, मेरी बहू हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, उस औरत से उस व्यक्ति का क्या संबंध होगा, यानी कि वो व्यक्ति उस औरत का क्या लगा, ससुर लगा। ठीक है जी, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसका फैमिली ट्री बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए हम सबसे पहले काउंट करेंगे कि कितने व्यक्तियों की यहाँ पर बात की गई। ठीक है जी, तो देखिए ये मेरे नंबर 1, दूसरा बेटा, तीसरा पिता और एकमात्र पुत्र वधू ये चौथा। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो देखो, शी इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ और ऑफ। हिंदी में जो हमने काउंटिंग की वो स्टार्टिंग से की, लेकिन जब भी हम इंग्लिश में काउंटिंग करेंगे तो हम जो आखिरी ऑफ होगा उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो माई 1, सन 2, फादर 3, डॉटर इन लॉ 4। ठीक है, 4 जो है यहाँ पर अपने व्यक्ति आ गए हैं। अब ये जो चौथा होगा ये इस औरत के बारे में ही बात करेगा, जिसकी तरफ इशारा किया गया उसी के बारे में बात करेगा डायरेक्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मेरा यानी कि मैं अपने आप को बनाऊंगा। तो क्या है, इसने आदमी कहने लग रहा है, इसमें व्यक्ति कहने लग रहा है ना, तो क्या लूंगा मैं, अपने आप को व्यक्ति लूंगा। अगर ये औरत बोल देता तो मैं अपने आप को क्या लेता, औरत लेता। तो उस औरत की जगह मैं अपने आप को कल्पना करके आगे सवाल को सॉल्व करता। तो मेरा हो गया, मेरा के बाद में मुझे बनाना मेरा बेटा, ये हो गया नंबर 1, बेटा नंबर 2, तीसरा इसका पिता यानी कि मैं खुद, तो ये हो गया तीसरा। अब आगे आ जाता चौथा कौन है, पुत्र वधू, किसकी, इसकी पुत्र वधू। तो इसकी इकलौती पुत्र वधू कौन होगी, इसकी पत्नी होगी, ये हो जाएगी नंबर 4। ठीक है जी, अपना फैमिली ट्री बन करके पूरा तैयार हो गया है। देखिए इंग्लिश वाले, माय बनाया, उसके बाद में सन, उसके बाद में फादर, उसके बाद में डॉटर इन लॉ। तो अपना फैमिली ट्री बन करके तैयार हो गया। अब मुझे इसका आंसर देना, उस औरत से उस व्यक्ति का क्या संबंध है, हाउ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, यानी कि ये औरत जो है इस व्यक्ति की क्या लगेगी, ये इस औरत, ये जो औरत है ये लगेगी बहू यानी कि डॉटर इन लॉ। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है उसको कोशिश करते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले तो हमें यह पहचानना आना चाहिए कि ये जो सवाल पूछा गया है ये डायरेक्ट पूछा गया है या इनडायरेक्ट पूछा गया है। तो देखो बोलता, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए वुमेन सेड, एक फोटो की तरफ इशारा करके एक औरत कहती है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ, वह जो है वह मेरे माता के पिता की इकलौती पुत्री है। यानी कि वह की जो बात की गई है वो किसके लिए की गई है, फोटो के अंदर जो व्यक्ति है उसके बारे में। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये अपना डायरेक्ट है, तो इसको मैं डायरेक्ट सोच करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। क्या सोचेंगे, मेरे माता यानी कि मेरे माता के पिता यानी कि मेरे नाना हो गए, कि इकलौती पुत्री यानी कि खुद मेरी माता हो गई। अब सवाल बोलता है कि उस औरत का फोटो में जो व्यक्ति है उससे क्या संबंध है। तो फोटो के अंदर जो व्यक्ति आई है वो उस औरत की माता आई है, तो उस औरत का पूछा है कि बताओ वो औरत क्या लगेगी। तो वो औरत फोटो वाले जो व्यक्ति है उसकी बेटी लगेगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटी। ठीक है जी, अगर आपको मौका मिले जो पॉइंटिंग फॉर्म होते हैं उसको अगर हिंदी में करोगे तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करो उसको हिंदी में, हिंदी वाले क्वेश्चन से सॉल्व करने की, क्योंकि इंग्लिश वालों में देखो आप सोचोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से लेकर के चलना पड़ेगा। तो माई मदर्स फादर, माई मदर्स फादर इज माई मैटरनल ग्रैंडफादर, ओके, और उनकी बेटी यानी कि खुद मेरी मदर हो गई, तो आएगा वही जो इसका आंसर होगा, डॉटर होगा। लेकिन अगर आप हिंदी में लेकर के चलोगे तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते साथ के साथ में सोच करके चल सकते हैं। अब अगर कोई फैमिली ट्री बनाना चाहे इसका, तो हम क्या बनाएंगे, वह मेरे माता, सबसे मैं बनाऊंगा मुझे, मैं हो गया 1 नंबर, औरत ने कहा इसलिए निशान लगा दिया मैंने माइनस का, इसकी माता 2 नंबर पे है माइनस, और उनके पिता 3 नंबर पे हैं,
और इनकी इकलौती पुत्री मतलब खुद ये। तो ये जो सवाल खत्म होगा ये किस पे खत्म होगा, जिसके तरफ इशारा किया गया। तो इशारा एक फोटो की तरफ किया गया, और किसकी फोटो की तरफ किया गया भाई, इनकी फोटो की तरफ किया गया। अब भाई ये 1 नंबर की तो माँ लगेंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो सवाल पूछा इस औरत का पूछा, क्यों, कहने वाली कौन है, एक औरत है, तो कहने वाली औरत का फोटो के अंदर जो व्यक्ति है उससे संबंध बताना है। तो कहने वाली हुई ये और फोटो के अंदर व्यक्ति हुए हैं ये। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डॉटर, यानी कि बेटी। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, देखते हैं। सबसे पहला काम अपना क्या होना चाहिए, इसे पहचानने का कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो देखो शी की बात करने लग रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमन द इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ, यानी कि वह जो औरत है वह मेरे दादी की क्या है, जो कुछ भी है आगे बोल रखा है। तो ये जो सवाल है ये डायरेक्ट है। तो ठीक है जी, अब डायरेक्ट है तो हम इसको बिना फैमिली ट्री के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। क्या बोल रहा है, वह मेरी दादी, यानी कि मेरी दादी, ठीक है, यानी कि मेरे पिता के माता के इकलौते पुत्र कौन होंगे, खुद मेरे पिता होंगे, की पुत्री, यानी कि मेरे पिता की पुत्री मेरी क्या लग जाएगी भाई, मेरी बहन लग जाएगी। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, वह औरत व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, कौन से व्यक्ति से, जो ये बात कहने लग रहा है उस व्यक्ति से। तो उस व्यक्ति की ये बहन हो गई, हमने अभी अभी देखा है। अगर हम इसका फैमिली ट्री बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, पहले पर्सन्स की नंबरिंग करेंगे। तो इंग्लिश वालों में क्या करेंगे, डॉटर ऑफ, जो आखिरी ऑफ होगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो माई 1, ग्रैंड मदर 2, सन 3, इस तरीके से आ जाएगा। इसके अंदर देखते हैं, मेरे 1, दादी 2, पुत्र 3। अब ये पुत्री है, ये जो होगी ये उसके ऊपर ख़त्म होगी जिसकी तरफ इशारा किया गया। ठीक है जी, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपने आप को। 1 नंबर बताया गया है कि एक व्यक्ति है कहने वाला, यानी कि एक पुरुष है, तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया। तो इसकी क्या बनानी, मुझे फिर दादी बनानी है। तो इसके मैं पिता बनाऊंगा और पिता की क्या बनाऊंगा, मैं माता बनाऊंगा। तो पिता की माता दादी हो गई, जिसका के नंबर क्या है 2। अब भाई दादी के इकलौते पुत्र यानी कि खुद मेरे पिता हो गए, और पिता की क्या है, अब ये पुत्री है। तो पुत्री क्या हो जाएगी भाई, ये आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ गई, यहाँ पर। अब देखो ये जो इंसान है, ये जो इंसान है इसका क्या लगेगा, तो इसकी बहन लगेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बहन, यानी कि सिस्टर। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। बोल रहा है, पॉइंटिंग टू ए मैन ए वुमन सेज हिज मदर इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, यानी कि एक आदमी की तरफ इशारा करके एक औरत कहती है उसकी माता मेरे बेटे के दादा की पत्नी है। तो उस आदमी का उस औरत से किस प्रकार संबंध है, हमें ये बताना है। तो अब देखिए, हमें पहचानना है कि ये जो सवाल दिया गया है पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो अगर ये बात उसी आदमी की करता, अगर यहाँ पे बात जो होती उसी आदमी की होती, तो वो जो सवाल होता अपना डायरेक्ट फॉर्म से होता। लेकिन अब जो आया है हिज मदर, यानी कि उसकी माता, उसकी माता की बात की गई है, ना कि इस आदमी की, इसलिए ये जो सवाल हो जाएगा ये इनडायरेक्ट फॉर्म से हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट का जो होता है वो हम सिर्फ और सिर्फ फैमिली ट्री बना करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम नंबर्स काउंटिंग करते हैं, कितने मेंबर हैं। तो देखिए, मेरे 1 नंबर, बेटे 2 नंबर, दादा 3 नंबर, पत्नी 4 नंबर। इंग्लिश वाले जो आखिरी ऑफ होगा उससे काउंटिंग स्टार्ट होगी। माई 1 नंबर, सन 2 नंबर, ग्रैंडफादर 3 और वाइफ 4। ठीक है जी, 4 काउंटिंग हमने कर ली। अब हम बनाते हैं, माई का मतलब मेरा। ठीक है, तो इसमें कहने वाला कौन है भाई, एक औरत है। तो हम 1 नंबर पे क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक औरत बनाएंगे, बना दी। उसके बाद में इसके बेटे की बात है तो इसका बेटा बना दिया भाई, 2 नंबर, बेटा लड़का होता है इसलिए प्लस का निशान। आगे आ जाता है उसका दादा, किसका, इस बेटे का दादा।
तो इसके लिए दादा बनाने से पहले मैं क्या करूँगा, पहले तो इसके बनाऊँगा पिता और उसके बाद बनाऊँगा मैं दादा। दादा आ गया 3 नंबर। और अब क्या बनाना है, दादा की पत्नी बनानी है। तो भाई दादा की पत्नी हमने बना दी। अब ध्यान रखना, इनडायरेक्ट के अंदर जो आखिरी मेंबर होगा, आखिरी जो जिस पे आकर के फैमिली ट्री रुकेगा वो कौन होगा, वो इसके बारे में बताएगा। ये खुद नहीं होगा वो व्यक्ति, उस व्यक्ति से इसका कोई, इस व्यक्ति से कोई संबंध होगा। तो देखो ये क्या है भाई, उस व्यक्ति की मदर है, ठीक है, उस व्यक्ति की क्या है, मदर है। अब मदर है तो इसका बेटा होगा वो व्यक्ति, ठीक है। अब भाई वो व्यक्ति ये भी हो सकता है या फिर एक और बेटा भी हो सकता है, ठीक है। बेटा ही होगा, क्यों, क्योंकि आदमी की बात करने लग रहा है। अगर ये औरत की बात करता तो बेटी बनाते हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखो, इसने नहीं बोला कि इकलौता पुत्र है या फिर इकलौती जो कुछ भी है इकलौता पुत्र है। अगर इकलौते पुत्र की बात होती तो ये सिर्फ और सिर्फ इस 1 नंबर का पति रहता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो हमें मान करके चलना पड़ेगा एक और पुत्र भी हो सकता है। अब हमें अपने ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऑप्शन के अंदर आए तो या तो वो व्यक्ति होगा इसका हस्बैंड, या फिर होगा, अगर इकलौता पुत्र ये होता है इस औरत का, हिज मदर ये है, तो इकलौता पुत्र ये होता है तो इसका जो कहने वाला जो है, कहने वाला जो बंदा है यानी कि जो औरत है, वो जिसकी तरफ इशारा कर रही है वो हो जाएगा उसका हस्बैंड। अगर इकलौता नहीं है और ऑप्शन के अंदर एक और ऑप्शन मिलेगा, वो होगा ब्रदर इन लॉ। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है, या तो पति या फिर देवर या जेठ, यानी कि आइदर हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ। तो हमें सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान देना कि कौन सा ऑप्शन अपना सही आता है इसके हिसाब से। ये दोनों अलग अलग ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। है इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड, अ वुमन सेड, एक आदमी की तरफ इशारा करके एक औरत अपने पति को कहती है, His brother's father is the only son of my parental grandfather. इसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। तो हमें बताना उस औरत का संबंध, जो ये बात कहने लग रही है, उस औरत का संबंध इस आदमी से क्या होगा। तो देखिए किसकी बात कर रहा है, हिज ब्रदर्स फादर, यानी कि ये जो क्वेश्चन बना है ये इनडायरेक्ट बना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें नंबरिंग करते हैं। कहाँ से करेंगे, जो बात कहने लग रहा है वहाँ से, मेरे, दूसरा हुआ दादा और तीसरा हुआ इकलौता पुत्र, ठीक है जी। इंग्लिश में अगर हम नंबरिंग करेंगे तो जो आखिरी ऑफ होगा वहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे, उसके बाद में उल्टा चलेंगे। तो माय पेरेंटल ग्रैंडफादर ओनली सन, ठीक है जी। तो चलिए बनाते हैं। तो कहा किसने, एक औरत ने। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक औरत, जिसका नंबर क्या लिखा है हमने, 1 नंबर, ठीक है जी। एक औरत बना दिया, मेरे दादा। अब इस औरत के क्या बनाने, दादा। देखो पेरेंटल ग्रैंडफादर की बात करने लग रहा, मतलब पेरेंटल होता है अपने दादा, और अगर हम नाना की बात करते हैं वो हो जाते हैं अपने मैटरनल ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, वो हो जाती है नानी, ठीक है जी। जो पेरेंटल होंगे वो होंगे अपने पिता की तरफ से, और जो मैटरनल होंगे वो अपने होंगे माता की तरफ से बनने वाले संबंध। तो इंग्लिश वाले ध्यान रखिए इस बात को। तो इसको क्या बनाना है, पेरेंटल ग्रैंडफादर, यानी कि इसके पिता के पिता। तो भाई 1 नंबर के पिता हमने बनाए और 2 नंबर पे आ गया क्या, इसके दादा। दादा जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, इसलिए हमने लगा दिया इसके साथ प्लस का निशान। तीसरे नंबर पर कौन है भाई, दादा का पुत्र। तो दादा का पुत्र, इकलौता पुत्र यही है, तो इस पे हमने बना दिया 3 नंबर। अब जो ये फैमिली ट्री अपना ख़त्म होया है, ये किस पे ख़त्म हुआ है भाई, ये इस व्यक्ति पे ख़त्म नहीं हुआ, इस व्यक्ति से जो संबंध है इसका, उस पे ख़त्म हुआ है। तो भाई इस व्यक्ति का संबंध क्या है, ब्रदर्स फादर। क्या है भाई, जिस व्यक्ति की तरफ इशारा किया गया उसके भाई का पिता है। तो देखो भाई का पिता है, यानी कि वो जो भाई है इस व्यक्ति का बेटा है, तो मैं एक बेटा बनाऊंगा इस व्यक्ति का,
ठीक है, बनाया हमने बेटा, और अब उस बेटे का क्या बनाना है, एक भाई बनाना है, तो हमने एक भाई और बना दिया। ठीक है जी। अब इस व्यक्ति का संबंध, इस व्यक्ति से बताना है कि इस औरत का संबंध क्या है। तो देखो हमें देखने से क्या पता चलने लग रहा है, ये तीनों एक ही जनरेशन के हैं और इनके पिता भी एक ही इंसान है, यानी कि ये जो एक नंबर होगी ये क्या लग जाएगी, इसकी बहन, यानी कि सिस्टर। ठीक है जी। अब कुछ बोलेंगे भाई इसके अंदर हस्बैंड भी दे रखा है, हस्बैंड को वो बोलने लग रही है, इस हस्बैंड का यहाँ पर अभी तक कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर ये बोल देता कि उसके हस्बैंड का संबंध बताओ इस व्यक्ति से क्या होगा, तो हम क्या करते, साथ के साथ में इसका हस्बैंड और बनाते। अब हस्बैंड का ये इस हस्बैंड का ये क्या लग जाता है, ये ब्रदर इन लॉ लग जाता है, या फिर इसका ये क्या लग जाता, ब्रदर इन लॉ लग जाता। लेकिन हस्बैंड की कोई बात नहीं की गई, ये पूछा कि ये औरत क्या लगेगी इस व्यक्ति की, तो बहन लगेगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाती है अपनी तीसरी और आखिरी टाइप, जिसके अंदर आते हैं कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं उन्हें। देखिए भाई, अब जो अगला क्वेश्चन है वो आता अपना कोडेड फॉर्म से रिलेटेड। अब इस तरीके से आपको एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन दी जाएगी और सभी एक सिंबल का मतलब आपको अलग से बताया जाएगा। तो जैसे a प्लस बी का मतलब है a इज़ द फादर ऑफ q, p प्लस q का मतलब है p इज़ द फादर ऑफ q, यानी कि p q का पिता है। इस तरीके से आपको सभी सिंबल का या सभी जो कैरेक्टर हैं उनका मतलब बताया जाएगा। तो हम करेंगे बिल्कुल फैमिली ट्री बना करके ही। तो देखो सबसे पहले क्या है, a प्लस बी यानी कि प्लस का निशान यहाँ पर है। ठीक है जी। तो a प्लस बी को मैं क्या पढ़ूंगा, a इज़ द फादर ऑफ b, इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। तो मैं फैमिली ट्री बनाऊंगा, तो a जो है वो फादर है किसका, b का, ये मैंने बना दिया। ठीक है। अब b अभी तक अपने को पता नहीं क्या है, इसलिए मैं b के साथ कोई भी निशान नहीं लगाऊंगा। a फादर था तो मैंने फादर के लिए प्लस का निशान लगा दिया। आगे है b मल्टीप्लाई c, तो ये देखो यहाँ पर देखिए p इंटू क्यू, यानी कि p इज़ द ब्रदर ऑफ q, यानी कि p जो है q का भाई है। तो मैं b गुना c को क्या पढ़ूंगा, b c का भाई है। अब b हमें पता चल गया क्या, भाई है किसका, c का। अब हमें c का नहीं पता तो अभी हम कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। आगे है c भाग में d। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसे पढ़ा जाएगा c इज़ द सिस्टर ऑफ d। ठीक है जी। c जो है वो d की बहन है। अब c जो है वो बहन हो गई, किसकी हो गई, d की हो गई। अब d का हमें नहीं पता तो हम कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। आगे आ जाता है d मल्टीप्लाई d स्टार e, इसे पढ़ा जाएगा d इज़ द सन ऑफ e, d इज़ द सन ऑफ e। तो भाई d क्या है, वो सन है किसका, e का, सन हो गया। ठीक है। अब देखो a का बेटा ये, इसकी बहन ये और इसका भाई ये, यानी कि a c का भी पिता होगा और a d का भी पिता होगा, और d की माँ क्या है, e है, सॉरी d किसका बेटा है, e का बेटा। अब देखो a का भी बेटा d है और e का भी बेटा d है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है जी। आगे आ जाता है E#F, इसे पढ़ा जाएगा E इज़ द डॉटर ऑफ F। E जो है वो किसकी बेटी है, वो बेटी है F की। तो E के ऊपर हमने F को बना दिया। अब मुझे नहीं पता F मेल है या फीमेल, इसलिए मैं इसके साथ कोई भी निशान नहीं लगाऊंगा। अब हमें बताना हाउ इज़ A रिलेटेड टू F, यानी कि A का संबंध बताना है F से क्या होगा। अब देखो A जो है वो F का क्या लगेगा। अब सीधी सी बात है भाई, इसकी बेटी का पति, आपकी बेटी का पति आपका क्या लगेगा, आपका दामाद लगेगा, आपका सन इन लॉ लगेगा। तो जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दामाद। अब भाई सोचोगे भाई ये ना तो सास है ना ये ससुर है, क्या है। अब अगर मान लो ये ई का बाप हो तो भी ये दामाद होगा, अगर ये ई की माँ हो तो भी ए जो होगा वो दामाद ही लगेगा। ठीक है जी। ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हम इसको फैमिली ट्री बना करके ही सॉल्व करेंगे। अगर मैं बोल देता क्या, एक और क्वेश्चन पूछ लेता कि हाउ इज सी
रिलेटेड टू डी, यानी कि सी का डी से क्या संबंध है। तो फैमिली ट्री हम इसी तरीके से बनाते हैं। अब देखते ही हम बता सकते हैं भाई सी जो है वो डी की क्या लगती है, बहन लगती है। तो इसका आंसर आ जाता बहन, यानी कि सिस्टर। ठीक है जी। फैमिली ट्री बनाने के बाद में आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे, आप उसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं सिर्फ इसको देख करके। अब बैंकिंग के अंदर जनरली क्या होता है, आपको एक पैसेज सा दे दिया जाता है जिसके अंदर आपको ब्लड रिलेशन के सवाल दिए जाते करने के लिए। तो हम एक फैमिली ट्री बना लेंगे उधर से, और उस एक फैमिली ट्री से आपको बैंक के अंदर कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, यानी कि एक स्टेटमेंट से 4 संबंध पूछे जाएंगे, यानी कि 4 नंबर आपके बिल्कुल आसानी से तैयार हो गए हैं। चलिए अब देखिए कोडेड फॉर्म से अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है पी का संबंध बताना हमें टी से कि किस प्रकार संबंधित है। तो जो एक्सप्रेशन दे रखी है हमें ये दे रखी है, और इन सभी कैरेक्टर का मतलब हमें यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला गया a प्लस बी, तो देखिए प्लस का p प्लस क्यू, तो प्लस का निशान अपने यहाँ पर है। तो इसको मैं पढ़ूंगा p इज डॉटर ऑफ q। ठीक है जी, क्या पढ़ूंगा मैं, p इज डॉटर ऑफ q। तो p जो है वो q की डॉटर बन गई है अपनी, है ना। अब q का हमें पता नहीं, जब तक पता नहीं होगा तब तक मैं इसके साथ कोई भी निशान नहीं लगाऊंगा, ये बात हमेशा याद रखें। आगे है q माइनस r, तो यहाँ पर है तो इसे पढ़ा जाएगा q इज द ब्रदर ऑफ r। अब जो q है वो ब्रदर है किसका, r का। ठीक है, r का संबंध, r का निशान हमें नहीं पता r मेल है या फीमेल, तो मैं कोई भी निशान इसके साथ नहीं लगाऊंगा। आगे आ जाता है r डिवाइडेड t, तो डिवाइड यहाँ पर इसे पढ़ा जाएगा r इज द मदर ऑफ b। तो r जो है वो मदर है भाई, किसकी है वो, t की मदर है। ठीक है जी, यहाँ पर अपना फैमिली ट्री जो है वो बन करके तैयार हो गया है। टी हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं, इसलिए मैं टी के साथ कोई भी निशान नहीं लगाऊंगा। अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पर, पी टी से किस प्रकार संबंधित है। पी जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पी जो है वो क्या लगेगी। अब देखो पी की माँ आर है, पी का पिता क्यू है, और ये दोनों क्या है, आपस में भाई बहन हैं। तो देखिए आपके माता का भाई आपका क्या लगेगा, मामा लगेगा, और उसकी जो बेटी होगी वो आपकी क्या लगेगी, ममेरी बहन लगेगी या फिर बहन लगेगी। तो इंग्लिश के अंदर देखिए, इंग्लिश के अंदर कोई भी कज़न का बात नहीं है, मतलब ये क्या लगते हैं भाई, कज़न लगते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में अपने पास कज़न है नहीं, आंट ये हो नहीं सकती, ब्रदर ये होंगे नहीं, फादर है नहीं, ग्रैंड मदर है नहीं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, यानी कि नन ऑफ अबाउ। अगर यहाँ पे कज़न होता तो अपना आंसर क्या होता, कज़न, या फिर ममेरी बहन होता तो ममेरी बहन इसका आंसर होता। तो एक तरीके से सवाल जो पूछे जाते हैं इस तरीके से पूछे जाते हैं कोडेड फॉर्म के अंदर। एक तरीका और है सवाल पूछने का, उसको हम देखते हैं अब कि उस तरीके को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट आर इज वाइफ ऑफ पी। इनमें से कौन सा यह दर्शाता है, इनमें से मतलब ये जो आपको ऑप्शन मिलेंगे इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको बताएगा कि आर जो है वो पी की पत्नी है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, एक तो तरीका है भाई हर एक ऑप्शन को उठा करके उसका फैमिली ट्री बना करके चेक किया जाए। ठीक है, क्या बताया, एक ऑप्शन अपने पास एक तरीका है जिसमें हर एक ऑप्शन को उठा करके उसका फैमिली ट्री बनाया जाए, लेकिन पेपर के हम इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम होता है और हमें बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन उठाएंगे, उनमें से देखेंगे भाई किसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं और किसको नहीं कर सकता हूं। अगर एक या दो ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो भी जाते हैं तो उनको सॉल्व करने वाला टाइम जो है अपना बचेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या बताना है, आर इज द वाइफ ऑफ पी। जो आर है वो क्या होनी चाहिए, वो वाइफ होनी चाहिए। वाइफ क्या होती है, वो फीमेल होती है। तो मैं यहां पे चेक करता हूं आर माइनस क्यू कि आर मेल है कि फीमेल है। तो देखिए आर इज ए माइनस बी है, आर माइनस क्यू है, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, आर इज ब्रदर ऑफ बी, सॉरी आर इज ब्रदर ऑफ क्यू। तो आर क्या आया, यहां से भाई आया।
क्या भाई कभी पत्नी हो सकता है? क्या किसी का भाई कभी पत्नी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। भाई क्या होगा? पति हो सकता है, पति नहीं हो सकता, पत्नी नहीं हो सकता। इसलिए ये ऑप्शन मैं देखते ही इसको एलिमिनेट कर सकता हूं बिना किसी दिक्कत के। अब चेक करते हैं इसको, ये भी क्या है? R माइनस क्यू है, तो R माइनस क्यू को क्या पढ़ा जाएगा? R इज ब्रदर ऑफ Q, तो इसको भी मैं देखते ही एलिमिनेट कर दूंगा। आगे वापस से R माइनस क्यू ही है, तो इसको भी वही पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे आ गया, R का हमें पता नहीं कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे फैमिली ट्री बना करके देखना पड़ेगा। तो देखो आपका टाइम यहाँ पर, ये जो 3 एक्सप्रेशन आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पूरा टाइम बच गया। तो चौथी है, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। P इंटू टी, तो P इंटू टी का मतलब है P इज द फादर ऑफ T, P इज द फादर ऑफ T। आ गया? T माइनस क्यू, T इज ब्रदर ऑफ Q, तो T जो है वो ब्रदर हो गया किसका? Q का। Q प्लस R, Q इज द डॉटर ऑफ R, तो Q जो है वो डॉटर हो जाएगी किसकी? R की हो जाएगी। अब देखो P का बेटा T है, T की बहन Q है, Q की माँ R है, तो भाई P जो है वो Q का भी पिता होगा, T जो है वो R का भी बेटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। अब इस तरीके से होंगे तो ये पति होगा और ये क्या हो जाएगी भाई? पत्नी हो जाएगी। तो ये जो चौथा संबंध है ये अपने को क्या बताता है? P इज द वाइफ ऑफ, सॉरी R इज द वाइफ ऑफ P, तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक बार वापस से देख लीजिए क्या किया मैंने। R को उठाया, R को चेक किया कि R यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा। R माइनस क्यू था, तो R इज ब्रदर ऑफ Q आता। अब R ब्रदर आता तो वो क्या हो जाता? मेल हो जाता। मेल होने के कारण वो कभी भी वाइफ नहीं होती, ठीक है ना। इसी तरीके से R यहाँ पे भी कैंसिल हो गया और R यहाँ से भी हमने इस ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। चौथा ऑप्शन बचा, इसको मैंने बना करके देख लिया, तो यहाँ से क्या आ गया? R इज द वाइफ ऑफ P, तो यही अपना आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते इससे रिलेटेड। अब जो अपना अगला सवाल है वो भी यही बताता है, इनमें से कौन सा यह दर्शाता है कि T P की पत्नी है। तो देखो यहाँ से मैं किस किस को एलिमिनेट कर सकता हूँ। T अपना आखिर में आया है, अभी मैं सीधा इसका कोई संबंध नहीं बता सकता, ना ही इसमें ना ही इसमें, लेकिन यहाँ पर मैं सीधा संबंध सीधा ये बता सकता हूँ T जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो देखिए T भाग में S, T इज द सन ऑफ S, T जो है वो क्या है? S का बेटा है। अब मुझे क्या दिखाना है? T को पत्नी दिखाना है। ये क्या आ गया? मेल, इसलिए ये ऑप्शन मैं देखते ही एलिमिनेट कर दूंगा। अब जो ऑप्शन मेरे पास 3 बचे हैं उनका मुझे फैमिली ट्री बना करके देखना पड़ेगा। तो देखिए P इंटू S है, तो P जो है वो वाइफ है किसकी? S की। S क्या हो जाएगा? मेल, और S भाग में T, S भाग में T का मतलब क्या है? S इज सन ऑफ T, तो भाई T कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो T जो है वो P की पत्नी यहाँ से नहीं आएगी, तो ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए अगला उठाएंगे P भाग में S, P भाग में S का मतलब है P इज सन ऑफ किसका? S का। T इन S इंटू T, S मल्टीप्लाई T, तो S इज वाइफ ऑफ किसकी वाइफ है? T की, तो ये भी नहीं आएगा। ये भी ऑप्शन कैसा है अपना? गलत है। अगला ऑप्शन उठाएंगे, इसे सॉल्व करके देखेंगे। P माइनस S, P माइनस S का मतलब क्या है? P इज फादर ऑफ, P इज फादर ऑफ S। अगला आ जाता है S भाग में T, S इज सन ऑफ T, S इज सन ऑफ T। भाई ये फादर था और ये सन आ गया किसका? T का। अब फादर P है, T क्या हो जाएगी? इस हिसाब से मदर हो जाएगी। तो अब ये संबंध क्या बताएगा? जो T है वो P की पत्नी है, यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके अंदर बोल रहा है कि इन एक्सप्रेशन में से मुझे ये बताना है कि कौन सा है जो ये दिखाएगा P जो है वो S का नाती है, यानी कि मैटरनल ग्रैंड सन है। तो देखिए मैं यहाँ से किस किस के अंदर एलिमिनेट कर सकता हूँ, कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर सकता हूँ। देखो P प्लस Q है, P प्लस Q का मतलब यहाँ से है P इज डॉटर ऑफ Q, तो भाई अपने को क्या चाहिए? सन। इसने P को क्या बना दिया? डॉटर, तो ये ऑप्शन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। आगे देखते हैं P डिवाइड Q, P इज सन ऑफ Q,
तो एक ऑप्शन अपना ये हो सकता है, P डिवाइड Q ये हो सकता है, P मल्टीप्लाई बाई Q, P इज़ द वाइफ ऑफ Q। तो वाइफ हो गई, वाइफ कभी भी सन नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। तो 4 में से हम 2 ऑप्शन ख़त्म कर चुके हैं। अब जो 2 बचे हैं उनको सॉल्व करके देखते हैं। क्या बोल रहा है, P इज अ सन ऑफ Q। तो P जो है वो सन है किसका, Q का, Q इंटू S, Q इज़ द वाइफ ऑफ S, Q जो है वो S की वाइफ हो जाएगी जी। तो S क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। तो दूसरा जो संबंध है ये नहीं बता रहा क्या कि जो P है वो S का नाती है, इसके हिसाब से P जो है वो S का बेटा आया, यानी कि ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। अब देखो अपने पास एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है ना, अपने पास एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है। अगर कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसके अंदर नन ऑफ दीज का ऑप्शन ना हो, सिर्फ ये 4 ऑप्शन हो, तो 3 ऑप्शन अपने गलत हो चुके हैं। तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो पक्का अपना सही होगा, हम उसे सॉल्व करके नहीं देखेंगे। लेकिन अब ये नन ऑफ दीज आया है, नन ऑफ दीज आने के कारण मुझे इसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो चलिए इसको भी अब सॉल्व करते हैं। P डिवाइड Q, P डिवाइड Q का मतलब होता है P जो है वो सन है किसका, Q का, ठीक है। आगे बोल रहा है P प्लस S, सॉरी Q प्लस S, Q प्लस S का मतलब है Q इज डॉटर ऑफ S, Q इज डॉटर ऑफ S। क्या आ गया, Q इज डॉटर ऑफ S। अब चाहे ये अपना नाना हो चाहे ये अपनी नानी हो, अपन क्या लगेंगे, अपन इनके नाती ही लगेंगे, यानी कि मैटरनल ग्रैंडसन ही लगेंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार वापस से सुन लीजिए, अगर अपने पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन होते, ये नन ऑफ दीज नहीं होता, तो पहला और चौथा तो मैं पहले ही गलत कर चुका था। किस तरीके से, ये फीमेल था P और यहाँ पर भी P फीमेल था, ठीक है। दूसरा मैंने बना करके देखा, इसके अंदर अपना संबंध आया नहीं, तो जो अपना आखिरी ऑप्शन बचा वो अपना सही उत्तर होगा। हमें उसको चेक करके टाइम खराब नहीं करना है पेपर के अंदर। हमें क्यों करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसके अंदर 5वां ऑप्शन दे रखा था नन ऑफ दीज, जिसके अंदर ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, इसलिए मुझे कंफर्म करने के लिए इसको चेक करना पड़ा। अगर ये गलत हो जाता तो अपना आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर 5 आता, ठीक है जी। तो एक बार वापस से रिमाइंड कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा ब्लड रिलेशन में। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जनरेशन के हिसाब से हम बनाते हैं, कोई भी फैमिली ट्री होता है उसे मेल के साथ हम प्लस का निशान लगाते हैं, फीमेल के साथ हम माइनस का निशान लगाते हैं, ठीक है जी। अब जिसका हमें पता है कि ये मेल है उसके साथ ही प्लस का लगाएंगे, जिसका हमें पता है कि ये फीमेल है उसके साथ ही हम माइनस का लगाएंगे, बाकी किसी के साथ हम नहीं लगाएंगे। अब अगर इस तरीके से बोल दिया जाए कि ए बी का पति है, तो ए जो है वो पति हो जाएगा बी का, लेकिन हम इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बी जो है वो पत्नी होगी ही होगी, और पत्नी क्या होगी, वो फीमेल होगी, ठीक है। ये वाला पता होना चाहिए। अब जो सवाल किए हमने 3 तरीके से किए थे। पहला जो टाइप था पजल फॉर्म से था, वो हमने फैमिली ट्री बना करके किया। दूसरा था पॉइंटिंग फॉर्म से, किसी की तरफ इशारा करके। तो पॉइंटिंग फॉर्म के अंदर 2 तरीके से अपने सवाल बने थे। पहला बना था डायरेक्ट से, दूसरा बना था अपना इनडायरेक्ट से। तो डायरेक्ट के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई थी वो स्टार्ट ही उसी बंदे से होती है जिसकी तरफ इशारा किया गया, ठीक है जी। इनडायरेक्ट के अंदर जो अपनी स्टेटमेंट दी जाती है, किसी के द्वारा कुछ कहा जाता है, वो उस बंदे से स्टार्ट नहीं होता जिसकी तरफ इशारा किया गया। इन दोनों के अंदर सिर्फ इतना अंतर है। तीसरी जो टाइप है अपने कोडेड फॉर्म से थी, तो आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा और एक पूरी एक एक्सप्रेशन दे दी जाएगी, तो उसके अंदर एक किसी भी 2 का संबंध आपसे पूछेगा। एक तरीके का क्वेश्चन होता है ये, दूसरे तरीके का क्वेश्चन जो हमने देखा ये होता है इस तरीके से। इसी के साथ में ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर होता है वो पूरा होता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले नए वीडियो के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।